नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मशहूर और क्या कहते हैं कालजयी कहानी की, मुंशी प्रेमचंद की नमक का दरोगा। हमारे पास कहानी के कुछ खास अंश हैं और उसका सार भी है। तो आज हम इसमें गहराई तक उतरेंगे, देखेंगे कि भाई ये कहानी आज भी इतनी ज़रूरी क्यों लगती है। ये जो पैसे और ईमानदारी की लड़ाई है ना, बिल्कुल, धन और धर्म की। हाँ, धन और धर्म की, ये कैसे आज भी उतनी ही सच है। तो चलिए सीधा कहानी के माहौल में चलते हैं। सोचिए जरा, एक वक्त था जब नमक, हाँ नमक, जो आज हमारे किचन की आम सी चीज है, रोज की जरूरत। हाँ रोज की जरूरत, उस पर सरकारी पाबंदी थी। और इसी वजह से फिर क्या हुआ? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मतलब दरवाजे खुल गए इन सबके। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर रोक लगा दी थी। नतीजा, नमक की तस्करी शुरू हो गई, कालाबाजारी। और जो सरकारी महकमे के, खासकर ये नमक विभाग वाले, हाँ, उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। बिल्कुल। आलम यह था कि पटवारी जैसा, मतलब सम्मानित पद माना जाता था, वो छोड़कर लोग इस विभाग में सिपाही बनने को तैयार थे। हाँ, बरकंदाजी कहते थे उसे। हाँ, बरकंदाजी। और दारोगा का पद, अरे उसके लिए तो कहते हैं वकीलों तक का मंडोल जाता था। और ये पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। मतलब एक सरकारी नीति ने अनजाने में ही भ्रष्टाचार के लिए एक खुला मैदान तैयार कर दिया था। प्रेमचंद यहाँ असल में समाज की जो बदलती प्राथमिकताएं हैं, नौकरियों को लेकर सोच है, उस पर बड़ा तीखा कटाक्ष कर रहे हैं। हाँ, कि कैसे सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ तनख्वाह नहीं, बल्कि वो ऊपरी कमाई बन गया था। ये दिखाता है कि कैसे मतलब सिस्टम खुद ही प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। सही कहा। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो की, मुंशी वंशीधर। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और सबसे बड़ी बात, ईमानदार। नौकरी ढूंढ रहे हैं। अब उनके पिता हैं दुनिया देखे हुए, अनुभवी। वो उन्हें बड़ी प्रैक्टिकल सलाह देते हैं। हाँ, वो जो दुनियादारी वाली सलाह होती है। बिल्कुल। कहते हैं, बेटा घर की हालत देखो जरा, कर्ज है सिर पर, लड़कियां हैं वो कहते हैं घास फूस की तरह बढ़ रही हैं। तो नौकरी ऐसी ढूंढना जहां कुछ ऊपरी कमाई हो। ओहदे पर ध्यान मत देना, वो तो पीर की मजार है। पीर की मजार, हाँ। मतलब निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना। जैसे मजार पर दुआ मांगने जाते हैं पर नजर तो चढ़ावे पर रहती है ना, वैसे ही पद से होने वाली कमाई पर ध्यान देना। और मासिक वेतन, वो तो बोले पूर्णिमा का चांद है। हाँ, महीने में एक बार पूरा दिखता है, फिर घटते घटते गायब। बिल्कुल। लेकिन ऊपरी आय, वो बहता हुआ सोता है, जिससे हमेशा प्यास बुझती है। पिता की ये सलाह उस वक्त के समाज की एक कड़वी सच्चाई है, एक मजबूरी भी कह सकते हैं। वो इसे सिर्फ चालाकी नहीं, वो कहते हैं ये जन्म भर की कमाई है, मेरा तजुर्बा है। हाँ, अनुभव। हाँ, अनुभव। वो एक तरह से सिस्टम में टिके रहने का नुस्खा बता रहे हैं। लेकिन वंशीधर, उनके लिए ईमानदारी सिर्फ किताबी बात नहीं थी, वो उनका आदर्श था। वो पिता के इस दुनियादारी वाली सलाह के बजाय धैर्य, बुद्धि और आत्मावलंबन, मतलब अपने आत्मसम्मान को अपना सहारा बनाते हैं। और यहीं से कहानी का वो जो असली टकराव है, वो शुरू होता है, आदर्श और यथार्थ के बीच। हाँ, बिल्कुल। और किस्मत देखिए, वंशीधर को नमक विभाग में ही दारोगा की नौकरी मिल गई। वाह। अच्छा वेतन और ऊपरी कमाई की तो जैसे खुली छूट। खबर जब घर पहुंची, बूढ़े मुंशी जी तो फूले नहीं समाये। वंशीधर ने पूरी ईमानदारी से काम शुरू किया और सिर्फ 6 महीने में ही अपनी लगन और अच्छे बर्ताव से अफसरों के चहेते बन गए। फिर आती है वो रात। सर्दियों का मौसम था, यमुना नदी का पुल। देर रात उन्हें गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ शक हुआ, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और घोड़े पर बैठकर पुल पर पहुंच गए। देखा तो क्या, नमक से लदी गाड़ियों की एक लंबी कतार नदी पार जा रही थी। अच्छा। पूछा किसका माल है? पता चला दातागंज के सबसे रसूखदार जमींदार पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। अब ये पंडित अलोपीदीन कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। हाँ, नाम बड़ा था। बहुत बड़ा। लाखों का लेन देन, बड़ा कारोबार। इलाके में हर कोई उनका कर्जदार था। कहते हैं अंग्रेज अफसर तक उनके मेहमान बनते थे। अच्छा। उनके यहाँ 12 महीने सदाव्रत चलता था, मतलब लंगर। जब वंशीधर ने पूछा कि गाड़ियों में क्या है, तो एक पल को जैसे सन्नाटा छा गया। वंशीधर ने फिर खुद आगे बढ़कर बोरों को कटोला। शक यकीन में बदल गया। उनमें नमक के ढेले थे। और बस यही होता है वो सीधा टकराव, दो ताकतों का आमना सामना। एक तरफ है पंडित अलोपीदीन, पैसा, पहुंच, रुतबा, जिनका मानना था
कि लक्ष्मी जी का राज तो स्वर्ग में भी चलता है। हाँ। न्याय और नीति ये सब तो लक्ष्मी के खिलौने हैं, वो ऐसा सोचते थे। और दूसरी तरफ है मुंशी वंशीधर, कानून और अपनी जमीर की आवाज पर चलने वाले, जिनमें वो ईमानदारी की नई उमंग थी। बिल्कुल। ये सीधे सीधे धर्म और धन की टक्कर थी। पंडित अलोपीदीन अपने सजे हुए रथ पर, मतलब कुछ नींद में कुछ जागे हुए से चले आ रहे थे। गाड़ी वालों ने घबराकर बताया कि दारोगा जी ने गाड़ियां रोक दी हैं। पंडित जी बड़े आराम से पान चबाते हुए नीचे उतरे और वंशीधर से बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि गाड़ियां रोक दी गईं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। हाँ, वो मीठी छुरी। बिल्कुल। फिर बड़ी मीठी जबान में बोले, अरे हम और आप कोई गैर थोड़ी हैं, ये तो घर का मामला है। हम तो कभी आपकी सेवा में आ ही रहे थे। और फिर घाट के देवता यानी वंशीधर को भेंट चढ़ाने की भी बात की। लेकिन वंशीधर पर न उनके रुतबे का शर्मा, न चिकनी चुपड़ी बातों का। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, सरकारी हुक्म, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। वाह। अलोपीदीन तो सन्न रह गए। जिंदगी में शायद पहली बार किसी ने उनसे ऐसी बात कहने की हिम्मत की थी। हाँ, सोचा भी नहीं होगा। मैं लक्ष्मी जी को इतना निरादर सहते कभी नहीं देखा था। सोचा लड़का नया है, नादान है, जिद्दी है, शायद दुनियादारी नहीं समझता। फिर गिड़गिड़ाए, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर अपने मुख्तार को इशारा किया, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। रिश्वत की पेशकश। हाँ। वंशीधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बोले, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे रास्ते से नहीं हटा सकते। और बस यहीं से शुरू हो गई वो बोली, धन और धर्म की सीधी लड़ाई। अलोपीदीन ने दाव बढ़ाया, 1000 से 5000, अच्छा, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20,000। पैसा जैसे उछल उछलकर वंशीधर के ईमान पर चोट कर रहा था। ये सीन तो कमाल का है। मतलब रिश्वत की रकम बढ़ती जा रही है और वंशीधर बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हैं। एकदम। उनका वो कहना, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, ये उनकी नैतिकता की बुलंदी दिखाता है। अलोपीदीन हैरान भी हैं और शायद झुंझला भी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लग रहा है कि ये लड़का या तो एकदम मूर्ख है या फिर कोई देवता जैसा त्यागी है जो पैसे की ताकत को समझ ही नहीं रहा। सही। यहाँ धन पहली बार हारता हुआ दिख रहा था, कम से कम उस वक्त तो यही लग रहा था। अलोपीदीन अब थक चुके थे, निराश थे। बोले, अब इससे ज्यादा मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, जो करना है कीजिए। लेकिन फिर भी एक आखिरी कोशिश की। फिर से? हाँ। बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर मामला निपटाने को तैयार हूँ। वंशीधर का वही जवाब, असंभव बात है। 30,000 किसी तरह संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं? अब वंशीधर की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। वो गरज उठे, 40,000 नहीं, 40,00,000 पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, मैं अब एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ओहो। अलोपीदीन हक्के बक्के रह गए। जब उन्होंने सिपाही को हथकड़ियां लेकर अपनी तरफ आते देखा तो चारों तरफ एकदम नाउम्मीदी से देखा और फिर बेहोश होके गिर पड़े। उस वक्त ऐसा लगा मानो सच में धर्म ने धन को पैरों तले रौंद दिया हो। ये वंशीधर की, या कहिए ईमानदारी की, एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी, भले ही थोड़े समय के लिए ही सही। हाँ। ये दिखाता है कि एक अकेले इंसान का दृढ़ संकल्प भी बड़ी से बड़ी ताकत को चुनौती दे सकता है। वो पंक्ति, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, इस पल की अहमियत को बिल्कुल सही बयान करती है। हालांकि ये भी सच है कि वो सिपाही बदलू सिंह, वो मनी मन दारोगा को कोस रहा था। हाँ, डर रहा होगा। हाँ, क्योंकि वो अलोपीदीन के रुतबे से इतना डरा हुआ था कि उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। वंशीधर को ही डांटना पड़ा उसे। अगले दिन पूरे शहर में तहलका मच गया। कहते हैं ना, दुनिया सोती है पर दुनिया की जीभ जागती है। बिल्कुल सही। सुबह होते ही हर किसी की जुबान पर पंडित अलोपीदीन का ही किस्सा था। और मजे की बात देखिए, क्या? पानी मिलाकर दूध बेचने वाले ग्वाले, झूठे बही खाते बनाने वाले क्लर्क, बिना टिकट रेल में सफर करने वाले बाबू, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ, मतलब हर तरह के छोटे बड़े बेईमान लोग। अच्छा। वो भी पंडित जी की ऐसी निंदा कर रहे थे जैसे खुद बिल्कुल दूध के धुले हों, देवता हों। वाह, ये है समाज का पाखंड। बिल्कुल। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन हथकड़ियों में जकड़े, सिर झुकाए अदालत की तरफ ले जाए गए तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग हैरान थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ऐसा काम किया। अच्छा। नहीं,
बल्कि इसलिए कि इतना बड़ा, इतना प्रभावशाली आदमी कानून के शिकंजे में आ कैसे गया, हाँ, ये बात। जिसके पास पैसे और बोलने की ऐसी ताकत हो कि वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे, वो भला कानून के हाथ कैसे लग सकता है, ये सोचकर हैरान थे। प्रेमचंद यहाँ समाज के इस दोहरे चरित्र और दिखावे पर जबरदस्त चोट करते हैं। और अदालत का सीन तो और भी कमाल का है। वो दिखाते हैं कि कैसे पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला है। अलोपी दीन उस अगाध वन के सिंह थे। वंशीधर अकेले खड़े थे। उनके पास सच के सिवा कोई ताकत नहीं थी, साफ बोलने के अलावा कोई हथियार नहीं। गवाह थे, पर पैसे के लालच में वो भी डगमगा रहे थे। हालत ये थी कि वंशीधर को लगा जैसे न्याय भी उनकी तरफ से खिंचा खिंचा सा है। वो अदालत थी जरूर, पर वहां पक्षपात का नशा छाया हुआ था। मुकदमा बहुत जल्दी खत्म भी हो गया। और फैसला? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज मतलब फैसले में लिखा कि पंडित अलोपुद्दीन के खिलाफ सारे सबूत झूठे हैं, बेबुनियाद है। वो इतने बड़े आदमी हैं, ये सोचा भी नहीं जा सकता कि थोड़े से फायदे के लिए वो ऐसा काम करेंगे। अच्छा। उल्टे वंशीधर को ही डांट पड़ी। कहा गया कि उनकी जिद और बिना सोचे समझे किए गए काम से एक भले आदमी को तकलीफ हुई। क्या बात है। हाँ, उनकी होशियारी और सतर्कता की तारीफ जरूर की, पर यह भी कह दिया कि नमक विभाग की नमक हलाली मतलब नौकरी की वफादारी ने उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। भविष्य में सावधान रहने की चेतावनी भी दे दी। ये तो सरासर न्याय का मजाक उड़ाना हुआ। फैसला अपने आप में एक व्यंग्य है। वंशीधर की ईमानदारी ही उनका गुनाह बन गई। हाँ, वकील फैसला सुनकर खुशी से उछल पड़े होंगे। ये दिखाता है कि भ्रष्ट सिस्टम में सच बोलना और सही काम करना कितना महंगा पड़ सकता है। वंशीधर को अपनी कर्तव्य निष्ठा का इनाम नहीं, सजा मिली, दंड मिला। बिल्कुल। अलोपीदीन मुस्कुराते हुए अदालत से बाहर निकले। लोगों ने पैसे पानी की तरह बहाए। उदारता ऐसी दिखाई कि कहते हैं अदालत की नींव तक हिल गई। जब वंशीधर बाहर आए तो उन पर चारों तरफ से ताने कसे जा रहे थे। व्यंग्य बाणों की वर्षा हो रही थी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम तो किया, पर हर ताना उनके दिल को चोट पहुंचा रहा था। उन्हें उस दिन दुनिया का एक कड़वा सच समझ आया कि न्याय, बड़ी बड़ी डिग्रियां, लंबी दाढ़ियां, ढीले ढाले चोगे, इनमें से कोई भी सच्चे सम्मान के लायक नहीं है। सब दिखावा है। और क्योंकि वंशीधर ने पैसे और ताकत से दुश्मनी मोल ली थी, तो कीमत तो चुकानी ही थी। हाँ, वो तो होना ही था। हफ्ता भी नहीं बीता था कि मुअत्तली यानी नौकरी से बर्खास्तगी का हुक्म आ गया। ओह! कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे टूटे दिल से घर लौटे। बूढ़े पिता तो पहले ही बड़बड़ा रहे थे कि कितना समझाया था, पर लड़का मानता ही नहीं, अपनी मनमानी करता है। कह रहे थे, हम तो यहाँ बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और ये वहां जाकर ईमानदार बने। पढ़ना लिखना सब बेकार गया। जब वंशीधर घर पहुंचे और पिता ने नौकरी जाने की खबर सुनी तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना दोनों का सिर फोड़ लूं। अरे बाप रे! मां की तीर्थ यात्रा की सब इच्छाएं धरी रह गईं। पत्नी ने भी कई दिन तक ठीक से बात नहीं की। यहाँ वंशीधर को अपनी ईमानदारी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ नौकरी नहीं जाती, बल्कि परिवार का तिरस्कार भी झेलना पड़ता है। उनका मोह भंग होता है। उन्हें लगता है कि दुनिया में शायद सच्चाई और ईमानदारी की कोई कदरी नहीं है। ये कहानी का वो यथार्थवादी पहलू है जो दिखाता है कि आदर्शों पर चलना कितना कठिन हो सकता है। बिल्कुल। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। शाम का वक्त था। बूढ़े मुंशी जी माला जप रहे हैं, तभी दरवाजे पर एक सजा धजा रथ आकर रुका। शानदार बैल, नौकर चाकर साथ में। मुंशी जी दौड़े दौड़े बाहर गए। देखा तो पंडित अलोपीदीन खड़े थे। अलोपीदीन खुद? हाँ, झुककर प्रणाम किया और चापलूसी करने लगे। हमारा भाग्य खुल गया जो आप हमारे दरवाजे पर आए। आप तो हमारे पूज्य देवता हैं, पर क्या करें, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लड़का ऐसा कपूत निकला। ओह! लेकिन ये क्या? अलोपीदीन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। बड़े प्यार से बोले, नहीं भाई साहब, ऐसा मत कहिए। मुंशी जी हैरान, बोले, ऐसी संतान को और क्या कहूं। इस पर अलोपीदीन ने जो कहा वो सुनने लायक था। बोले, कुल का नाम रोशन करने वाले, पुरखों की इज्जत बढ़ाने वाले ऐसे धर्मपरायण लोग दुनिया में कितने हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ लुटा दें। वाह! फिर वो वंशीधर की तरफ मुड़े और कहा, दरोगा जी, इसे चापलूसी मत समझिएगा। उस रात आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे हिरासत में लिया था, पर आज मैं अपनी मर्जी से आपकी हिरासत में आया हूं। अच्छा। मैंने हजारों रईस देखे, बड़े बड़े अफसरों से पाला पड़ा, पर मुझे हराया सिर्फ आपने। मैंने सबको अपने पैसे का गुलाम बना दिया,
पर आप नहीं झुके। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती कर सकूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को देखा तो उठकर सम्मान तो दिया, पर स्वाभिमान के साथ। उन्हें पहले लगा कि शायद ये उन्हें नीचा दिखाने आए हैं, पर जब पंडित जी की बातें सुनी तो उनके मन का मैल जैसे धुल गया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल अप्रत्याशित। हाँ। इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी असली हार का एहसास हो गया। ये पैसे पर इंसानियत की, धन पर धर्म की असली नैतिक विजय थी। पंडित जी की आंखों में अब सच्ची श्रद्धा थी, गुस्सा या अहंकार नहीं। अलोपीदीन ने जेब से एक स्टैंप लगा हुआ कागज निकाला और वंशीधर के सामने रखकर बड़ी विनम्रता से बोले, उस दिन नदी के किनारे आपने मेरी विनती नहीं सुनी थी, लेकिन आज आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या था उसमें? बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और इस पर दस्तखत कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे मैं आपके दरवाजे से नहीं हटूंगा। वंशीधर ने कागज पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या था वो? पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बना दिया था। क्या बात है! 6,000 रुपए सालाना तनख्वाह, रोज का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर सब मुफ्त। ओह! वंशीधर कांपती आवाज में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इतने ऊंचे पद के योग्य नहीं हूं। विनम्रता। हाँ। बोले, ना मुझे वैसी विद्या है, ना बुद्धि, ना वो स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। इस पर अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। अच्छा। और फिर उन्होंने जो कहा वो कमाल था। बोले, मुझे ना विद्वत्ता की चाह है, ना अनुभव की, ना मर्मज्ञता की, ना कार्यकुशलता की। इन गुणों का महत्व मैं खूब पा चुका हूं। अब सौभाग्य ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। उन्होंने कलम निकाली और वंशीधर के हाथ में देते हुए कहा, ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार ना कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। वाह, क्या बात कही! वंशीधर की आंखें डबडबा गईं। इतना बड़ा सम्मान उनके छोटे से हृदय में समा नहीं पा रहा था। उन्होंने एक बार फिर पंडित जी की तरफ भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर दस्तखत कर दिए। अलोपीदीन ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। कहानी का ये अंत आदर्शवादी जरूर है, पर एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। हाँ। अलोपीदीन का वो आखिरी वाक्य कि वो चाहते हैं वंशीधर हमेशा वैसे ही बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बने रहें। हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो वंशीधर को मैनेजर बना रहे हैं, पर उनकी असल कीमत उनकी वो ईमानदारी है, वो कठोरता है। ये दिखाता है कि आखिर में सच्चे चरित्र का ही सम्मान होता है, दौलत या पद का नहीं। अलोपीदीन ने धन से ज्यादा महत्व ईमानदारी को दिया। तो हमने देखा कि नमक का दरोगा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये आज भी जिंदा सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता और पैसे के सामने कर्तव्य और ईमानदारी टिक सकती है और शायद जीत भी सकती है। बिल्कुल। ये उस वक्त के भ्रष्टाचार पर तो एक सटीक टिप्पणी है ही, साथ ही ये मानवीय मूल्यों को, सत्यनिष्ठा को सबसे ऊपर रखती है। तो इसका निचोड़ क्या निकला, मतलब क्या समझें इससे? देखिए, कहानी के संदेश तो साफ है। अंततः धर्म की धन पर विजय होती है। मानवीय मूल्य जैसे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, ये सबसे कीमती हैं। और ये कहानी समाज में फैले भ्रष्टाचार, खासकर वो जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में है, उसके दोगलेपन की पोल खोलती है। दिलचस्प ये है कि वंशीधर को अपनी ईमानदारी की पहले सजा मिलती है, लेकिन आखिर में उसी ईमानदारी का ऐसा सम्मान होता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित। हाँ, अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली कीमत इंसान के चरित्र की होती है, उसकी कुर्सी या उसके बैंक बैलेंस की नहीं। ये हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की और उस पर टिके रहने की ताकत देती है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा पर हमारी आज की गहरी पड़ताल, जिसमें हमने देखे कठिन चुनाव, कड़ा संघर्ष और आखिर में नैतिकता की एक यादगार जीत। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का मैनेजर तो बना दिया और ये चाहा भी कि वो वैसे ही ईमानदार, वैसे ही कठोर बने रहें। पर क्या वंशीधर उस नई भूमिका में, उसी दुनिया में जहां पैसा और ताकत का बोलबाला था, अपनी उस ईमानदारी को बचाए रख पाए होंगे?
सोचने वाली बात है। क्या एक अकेला ईमानदार व्यक्ति उस भ्रष्ट सिस्टम को बदल सकता है, या आखिर में सिस्टम ही व्यक्ति को बदल देता है? सोचिएगा जरूर।